नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए फास्ट कैसे मैनिफेस्ट करना है, जल्दी जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए। फास्टेस्ट टेक्निक इन द वर्ल्ड फॉर मैनिफेस्टेशन। कुछ नहीं होता ये, सब बकवास है। फास्ट जैसा कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन में। एक शब्द है अलाइनमेंट, एक शब्द है एनर्जी, एक शब्द है फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस ब्रह्मांड से ही होके आता है आपके पास। उसमें फास्ट जैसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा माना जाता है, आप बहुत सारे लोग होंगे जो अब्राहम हिक्स को सुनते होंगे और जो नहीं सुने होंगे आप प्लीज़ जाके सुनेगा। उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उनके क्या कहते हैं, आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो उस पर। वो एक वर्ड यूज़ करती है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कि आपने मांगा, ईश्वर मैं डिज़र्व करती हूँ महीने के 4 लाख रुपए। ठीक है, आपकी सैलरी अभी मान लेते हैं 50,000 है, 60,000 है। आप कह रहे हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ 4 लाख रुपए ईश्वर और मुझे चाहिए। आपने बोला, उन्होंने बोला ठीक है यार, अपना ही बच्चा है, 4 लाख मांग रहा है, पूछ लो क्यों क्यों चाहिए, क्लैरिटी मांग लो इससे और फिर 4 लाख रुपए इसको दे दो। अब पॉइंट है कि आपके पास 4 लाख रुपए की क्लैरिटी नहीं है कि आपको 4 लाख रुपए का करना क्या है। दुनिया मांग रही है करोड़, करोड़ आपको मिल जाता, आपको पहले तो डर लगेगा उस पैसे से, यार इतने करोड़ का करूँगी क्या, इनकम टैक्स तो नहीं आ जाएगा मेरे घर पे, लोगों की हाय लग जाएगी, लोगों की नज़र लग जाएगी। अब जो पैसा आपको खुशी देने वाला था वो इतना डर दे देता है कि आप उस डर में ही मरने लगते हैं। वो पैसा फिर आपको खुशी दे ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है तो पहले से क्लैरिटी लेके आइए। जब आपके पास क्लैरिटी आएगा तो जल्दी, तेजी, देरी जैसा कुछ नहीं रह जाता, वो अपने टाइम पे फिर मैनिफेस्ट हो ही जाता है, क्योंकि आप उसकी फ्रिक्वेंसी को समझ जाते हैं, आप उस अलाइनमेंट को समझ जाते हैं और आप समझ जाते हैं कि मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी है और ये चीज़ तो मुझे मिलेगा ही। ठीक है, जैसे चलो कोई और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको चाहिए काजल चाहिए, आपको एक अच्छे ब्रांड का काजल चाहिए। आपने काजल के बारे में सोचा, आपने ऑनलाइन सर्च किया, आपको मिल गया। और पॉइंट है आपके पास वो पैसे नहीं है उस काजल को खरीदने के लिए, फिलहाल पैसे नहीं है। आपने सोचा यार पैसे आ जाएंगे तो ले लूँगी। सेम होता है आप जब कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने जाते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपके वर्टेक्स में आ जाता है। वर्टेक्स मतलब एक कॉस्मोस की दुनिया कह सकते हैं। आपने कुछ मांगा, हर चीज़ अबंडेंस में है, दुख अबंडेंस में है, फियर अबंडेंस में है, जेलसी अबंडेंस में, एंगर अबंडेंस में, जो मांग रहे हो सब मिल रहा है, सब अबंडेंस में है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, डिपेंड करता है आपका ऑर्डर क्या है। आपने मांगा काजल, अब वो काजल अबंडेंस में है। अब पॉइंट है कि भाई ये लो काजल का स्टॉक यहाँ मैंने रख दिया, अब इसके लिए पे करो और लेके जाओ। अब यहाँ पे आपको पे नहीं करना होता, यहाँ देना होता है आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना। इट मीन्स अगर ये काजल अभी 440 हर्ट्स पे रखा हुआ है, मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, 440 हर्ट्स पे रखा हुआ है, फ्रिक्वेंसी मतलब HZ में हम काउंट करते हैं, आप 10th में पढ़े होंगे इस चीज़ को। एक फ्रिक्वेंसी है 440 और वो उस पर वो काजल रखा हुआ है। अब जब आप हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, यार वो काजल आज नहीं कल तो आ ही जाएगा, तो जब आएगा तब देख लेंगे, यार मेरी आंखें तो ऐसे भी खूबसूरत लग रही हैं, तब तक कोई और देख लेंगे, कुछ और लगा लेंगे, नहीं भी लगाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब आप ऐसे जीना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी अपने आप बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि आपके अंदर डेस्परेशन नहीं है, आपके अंदर फियर नहीं है, यार आएगा तो नहीं आएगा, काजल नहीं लगाया तो लोग मेरे बारे में कुछ बोलेंगे तो नहीं, आपके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं है, आपके अंदर लोगों के पर्सपेक्टिव से खुद को देखने की आदत नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं है, इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी फ्रिक्वेंसी को क्या करे, डिप्लीट करे, मीन्स आपकी एनर्जी को नीचे की तरफ खींचे। ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर। जब ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर और आपको लगा काजल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा, कोई और ला के दे देगा, अपने आप आपका वो काजल कोई आपको गिफ्ट कर देगा, कहीं से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप उस काजल की फ्रिक्वेंसी पे पहुंच चुके हैं। कैसे? खुश रह के, फिक्र ना करके, आएगा तो ठीक ना आएगा तो ठीक, दोनों में मैं तो खुश हूँ। तो जो इंसान ज़्यादा खुश रहता है, जो चीज़ों को अरे हो जाएगा, भगवान देख लेंगे, कर लेंगे, वाहिगुरु कर लेंगे, ईश्वर कर लेंगे, जब आप इन जैसी चीज़ों में आ जाते हैं और जब आपका फेथ बढ़ जाता है, यार हो गया ना, दिमाग में आया, बोल दिया, देख लेंगे, कब हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। उनके लिए ना कोई तेज़ी होती है ना जल्दी होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, और एक बंदा ऐसा होता है, यार ठीक है यार इंटरव्यू दिया, होगा नहीं होगा, ठीक है, और उसका हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे होंगे यार, जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे है और जिनको नॉलेज बहुत कम है। हमसे ये पहुँचाया किसको इसने यहाँ पे? क्यों?
क्योंकि उसने वो डिज़र्व समझा खुद को, और वो हमेशा इस फ्रिक्वेंसी में था, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, और उसके लिए चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। उसने डाउट नहीं रखा, उसने खुद पे डाउट नहीं किया, उसने अपने ईश्वर पे डाउट नहीं किया। उसको लगा ठीक है यार, हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम तो ऐसे भी ठीक थे, यहाँ भी तो ठीक ही है। और ऐसे लोग बहुत आगे चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान के घमंड में ही रह जाते हैं, यार लेंगे तो बहुत अच्छी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो उनको फिर कुछ नहीं मिलता। तो फास्ट और स्लो जैसा कुछ नहीं होता। इस चीज़ का समझना ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सेटिस्फैक्शन सिखाता है। आपके अंदर जिस दिन से भरपूरता की फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, उस दिन से आपके रुके हुए सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ना किसी तांत्रिक, वैद्य, किसी पूजा पाठ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके यहाँ फंसा हुआ, सारे ग्रह नक्षत्र यहाँ पे हैं। जिस दिन से आपने इस चीज़ को सुधार लिया, चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, लोगों की बातें आपको परेशान करना बंद हो गई, आपने लोगों को माफ़ करना सीख लिया, चीज़ों को लेके डेस्परेट होना बंद कर दिया, अभी नहीं हो रहा, कब होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब बताते हैं, इतनी टेक्निक कर ली, इतने टूल कर लिए, सारे टूल्स टेक्निक कर लिए, लेकिन उसको एक सेकंड के लिए उस इमोशन को फ़ील नहीं किया कि ये चीज़ जब मेरे पास आएगी तो मैं कैसा महसूस करूँगी। मैं आपको आज बोलूँ, यू नीड 1 लाख रुपीज़, मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया, रख ले यार तू मेरे हिसाब से, ठीक है? किसी ने आया और आपको दे दिया कि रखो आप ये 2 लाख रुपए, आप अपना काम कर लो। अब आप महसूस करो कि वो 2 लाख रुपए आपके जीवन में क्या-क्या बदलेंगे। आप क्या-क्या उन चीज़ों से खरीद सकते हो, उस पैसे से आपके लिए क्या-क्या आएगा। वो एक्साइटमेंट फ़ील होता है। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं विज़िट का प्लान बनाते हैं, तो 1 महीने पहले से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, यार हम यहाँ जा रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। इतनी एक्साइटमेंट रहती है। कुछ ट्रिप पे जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो जर्नी हो जाती है आपके लिए, जहाँ आप अपनी सारी प्रिपरेशन करते हैं। और हर दिन एक्साइटमेंट के साथ सोते हैं, हर दिन उठते हैं, यार अभी जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, अब तो दिन नज़दीक आ रहा है। वही सेम एक्साइटमेंट आपको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए लेके आनी है। इस भरपूरता को लाना है, यार अब तो हो गया यार, अब हो गया। पर दुनिया को नहीं बताना है, अपने तक रखना, अपने मन में रखना है, यार अब तो हो गया, अब क्यों चिंता करना, भगवान को बोल दिया मतलब हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग कर दिया मतलब हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ ना यार, मतलब सैटिस्फैक्शन है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। जब आप इस चीज़ में रहना शुरू कर देते हैं, जब आप इस फ्रिक्वेंसी में रहना शुरू कर देते हैं, आप यकीन मानिए आपके सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और मैं सिर्फ ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं भी बहुत डेस्परेट थी, मुझ में भी बहुत गुस्सा था, हर चीज़ को लेके बुरा मान जाती थी, लोगों की बातों को बुरा मान के सालों सालों तक उनसे रूठी बैठी रहती थी। मीन्स उनके सामने अच्छे से बात करूँगी, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उनकी सारी बातें मुझे याद रहती थी। धीरे धीरे खुद को बदला, बहुत सारा वक्त लगा, बहुत सारा 5 से 6 साल इन्वेस्ट किया, तब जाके कह पा रही हूँ मैं कि हाँ, सब बेहतर है जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं, जब आप ये समझना सीख जाते हैं कि यार होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। ये जो मैं बार बार बोलती हूँ कि इसके बगैर भी मेरी लाइफ तो चल रही थी, इसके बगैर मेरी सांसें चल रही थी, इसके बगैर भी मैं खाना खा रही थी, पी रही थी, जीवन चल रहा था। तो अगर ये आ भी जाएगा तो ऐसा क्या बहुत बड़ा मैं पहाड़ उखाड़ लूँगी, है ना? एक नौकरी ही तो चेंज होगी, 40% ही तो हाइक मिलेगा, इससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा कि हिस्ट्री में मेरा नाम छप जाएगा? कुछ होगा क्या? जब आप इस वाइब्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं ना, इट मीन्स आपके अंदर से डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगा। जब फ़ियर, डेस्परेशन ख़त्म होगा, तो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में अपने वे में आ जाती हैं, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार इतने टाइम से डेस्परेट थी, नहीं हुआ और छोड़ दिया तो सब हो गया। हर किसी का अपना वे होता है सरेंडर करने का। आपको अपना वे समझना पड़ेगा, आपको अपना फ़ेथ समझना पड़ेगा कि आप किस वे में यूनिवर्स पे फ़ेथ करना सीख रहे हो, और चीज़ें चुटकी में मैनिफेस्ट होंगी। जल्दी-वल्दी का कोई तरीका नहीं होता। जिस दिन से आप सरेंडर करना सीख जाएँगे, जिस दिन से आप ईश्वर पे यकीन करना सीख जाएँगे, उस दिन से हर एक चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ़ यही तरीका है जल्दी करने का। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सबका सच में दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।